जय श्री राम मित्र। मैं आप लोगों का परम मित्र उत्कल पंडित सुरेश पंडा। प्रभात में बहुत बहुत शुभकामनाएं है मित्र। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सनकादि ऋषि के बारे में। 4 कुमार है, ब्राह्मण कुमार सनकादि ऋषि, और 2 ऋषि है कपिल और आसुरी। कपिल प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली मुनि थे। उन्हें प्राचीन ऋषि कहा गया है। इन्हें सांख्य शास्त्र यानी तथ्य पर आधारित ज्ञान के प्रबंधक थे के रूप में ज्ञान जाता है, जिसके मान्य अर्थ के अनुसार विश्व का उद्भव विकासवादी प्रक्रिया से हुआ है। और आसुरी ऋषि प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में सनातन धर्म की परंपरा में एक प्रसिद्ध ऋषि थे। ऋषि कपिल के शिष्य थे और बाद में कपिल द्वारा स्थापित सांख्य दर्शन के शिक्षक बने। कपिल ऋषि 4 ऋषि और ब्रह्मादि के 10 पुत्र के बारे में हम बोले हैं आपको। कर्तु, पुलह, पुलस्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि, भृगु, नारद। उसमें थे नारद दक्ष प्रजापति ऋषि नहीं थे, राजा थे। और नारद मुनि तो भगवान विष्णु को भक्त थे। और 7 ऋषि में कर्तु है, जो 7 तारामंडल हम लोग रात में आकाश में देखते हैं, आसमान में उत्तर दिशा में 7 स्टार 7 तारा, वो है कर्तु, पुलह, पुलस्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ, मरीचि। 7 ऋषि है। आसमान में दिखाई देने वाला तारा है, 7 ऋषि है। और मित्र, हम लोग जब तर्पण करते पितर पक्ष में पितर की तर्पण करते, देवता को जल देने के बाद हम लोग ऋषियों को जल देते हैं। ऋषियों को उत्तर दिशा पे सनकादि ऋषि को देते हैं, फिर पूर्व दिशा पे ब्रह्मादि के 10 मानस पुत्र को ऐसे जल देते। ओम सनक त्रिपंताम सनक त्रिपंताम, ओम सनद त्रिपंताम सनद त्रिपंताम, ओम सनातन त्रिपंताम सनातन त्रिपंताम, ओम कपिल त्रिपंताम कपिल त्रिपंताम, ओम आसुरी त्रिपंताम आसुरी त्रिपंताम, ओम पंचशिखर त्रिपंताम पंचशिखर त्रिपंताम। से ये उत्तर दिशा पे देने के बाद फिर पूर्व दिशा में हम लोग ब्रह्मा जी के पुत्र 10 ऋषि को देते हैं। ओम मरीचि एक बार, उत्तर में 2 बार करके जल देते, जौ का जल, जब धाम के जल। और पूर्व दिशा में हम लोग देवता को जैसे चावल के जल देते हैं, अक्षत के जल देते हैं, ऐसे 10 ऋषि को अक्षत के जल देते हैं। ओम मरीचि त्रिपंदाम, ओम अंगिरा त्रिपंदाम, ओम पुलह त्रिपंदाम, ओम पुलस्य त्रिपंदाम, ओम मरीचि त्रिपंदाम, ओम भृगु त्रिपंदाम, ओम अत्रि त्रिपंदाम, ओम कर्तु त्रिपंदाम, ओम वशिष्ठ त्रिपंदाम, ओम नारद त्रिपंदाम, ओम दक्ष त्रिपंदाम। केवल मित्र 10 में केवल 9 ब्राह्मण ऋषि है। केवल दक्ष प्रजापति ऋषि नहीं थे, राजा थे। वो बहुत कोई व्यक्ति बोलते हैं दक्ष प्रजापति कुंभार जात है, परंतु दक्ष प्रजापति देवता है, वैदिक देवता, कुंभार जात नहीं है। इसीलिए 10 ऋषि से ब्राह्मण का वंश विस्तार हुआ है। सब जितना ब्राह्मण खानदान है सब ब्रह्मा जी के वंशज है। पितामह ब्रह्मा जी के मुंह से ब्राह्मण को जन्म दिए है, इसीलिए ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। सनातन धर्म को मानने वाला हर व्यक्ति ब्राह्मण को मानना चाहिए। ब्राह्मण हमेशा पूजनीय है। ब्राह्मण अगर अपराधी हो तो भी ब्राह्मण पूजनीय है। कलि युग में तो नष्ट से कान्यन गति, ब्राह्मण भट्टाचारी हो जाएगा, मछली मांस खाएगा, शराब पिएगा, धर्म काम में नहीं रहेगा, लोगों को ठगाएगा। ऐसे ब्राह्मण का कलियुग में स्वभाव हो जाएगा, परंतु तो भी ब्राह्मण पूजनीय है। ये ब्राह्मण हमेशा पूजनीय है।
कलियुग अंत में जब कल्कि भगवान जन्म लेंगे, ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे, विष्णु मिश्रा के घर में जन्म लेंगे। हनुमान जी भी काम है कलियुग के अंत में। हनुमान जी का काम है, परशुराम भगवान का काम है, व्यास जी का काम है, जितना 7 चिरंजीवी है सबका काम है। 7 चिरंजीवी के बाद 7 चिरंजीवी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। 7 चिरंजीवी के बाद 8वां चिरंजीवी है मार्कंडेय ऋषि। जय श्री राम मित्र। मंगल भवनाय अमंगल हारी, जबउत दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, महावीर हनुमान की जय, सनातन धर्म की जय, भारत देश की जय।